अगर आप LTR हिंदी के लिए या फिर SSB TGT के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये वाला मॉक टेस्ट आपके बहुत काम आएगा। आप लोग एंडिंग तक देखिए और एंड में बताइएगा कि 130 मार्क्स से आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? रामदास, नरहरि दास, वल्लभाचार्य, द्रोणाचार्य। आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, साधुक्कड़ी भाषा का व्यवहार कौन करते थे? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, कबीर। तो साधुक्कड़ी भाषा जो था वो कबीर व्यवहार करते थे। महा प्लस इस क्या हो जाएगा? महिष, महिष, महेश, महिष। इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन महिष। ह में बड़ी ई और तालव्य सो हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती, मंगलसूत्र, कफन, ईदगाह। तो उनका अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? उनके पति, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, देवर। तो सुभद्रा कुमारी की जीवनी कौन लिखी थी? किसने लिखी थी? उनकी बेटी ने। उनकी बेटी का नाम क्या था? सुधा चौहान। और जो जीवनी थी उसका नाम था मिली तेज से तेज। ठीक है, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? पंत को, प्रसाद को, गुप्त जी को, दिनकर जी को। क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? दिनकर जी को। इनमें से कौन एक ही रचना से प्रसिद्ध हुए हैं? बिहारी, रैदास, केशवदास, सुधा चौहान। तो जो बिहारी थे वे एक ही रचना से प्रसिद्ध हुए थे। क्या था रचना? बिहारी सतसई। वो उठकर भाग गया रेखांकित अंश किस प्रकार की क्रिया है? समापिका, सकर्मक, पूर्ण, पूर्वकालिक। ये जो उठकर है ये कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। जब भी उठकर, सोकर, खाकर ऐसे वर्ड्स आए तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। 2 आम, बहुत लोग, गोरा आदमी, तुम। क्या हो जाएगा आंसर? गोरा आदमी, क्योंकि ये गोरा जो है ये गुण है। ठीक है, निम्न में से किस रचना में उर्मिला का वियोग वर्णन है? साकेत, पंचवटी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम। उत्तर हो जाएगा साकेत। साकेत किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त जी ने। हिंदी की पहली एकांकी किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त, ग्राम, नीम के पत्ते, एक घूंट। एक घूंट जो है उसे पहली एकांकी माना जाता है, जिसे किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। वीर रस की एकमात्र कवयित्री कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो वीर रस की एकमात्र कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। राम बोला किसके बचपन का नाम था? प्रसाद, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम बोला किसके बचपन का नाम था? तुलसीदास का।
ऐसा माना जाता है कि जब वे पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे। बच्चे पैदा होने पर क्या करते हैं, रोते हैं ना, लेकिन वे रोए नहीं थे और जन्म होने के साथ साथ ही उन्होंने राम बोले थे, राम, इसीलिए उनको राम बोला कहा जाता है। घर घर में कैसा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो घर घर में अव्ययी भाव समास है। जब भी घर घर, बार बार ऐसे शब्द आए तो अव्ययी भाव समास होता है। लहर शब्द की लिंग बताइए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। लहर को अगर हम बहुवचन करें तो लहरें होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। शुद्ध वर्तनी छांटिए, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनधिकार। इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा सी ऑप्शन, अनधिकार। प्रामाणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक, आइक, प्र, प्रा। प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, तो प्रामाणिक, इसमें अंत में कैसा स्वर आ रहा है, इक, तो प्रत्यय कौन सा लगा है, इक प्रत्यय लगा है। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परामर्श में प, पा, पर, परा। परामर्श में उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, तो कौन सा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा है। सूरज पूरब से उगता है, काल का पहचान कीजिए। तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, हेतु हेतुमद वर्तमान। सूरज पूरब से उगता है, ये कल या आज की तो बात नहीं, ये रोज की बात है ना, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान। रजिया के पति का नाम क्या था? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, हसन, लहसुन। तो पति का नाम क्या था रजिया का? हसन था। आह मेरा गोपालक देश, यह वाक्य किस रचना से उद्धृत है? अष्टावक्र, नादान दोस्त, वह चिड़िया जो गौरा। आह मेरा गोपालक देश, ये वाक्य कहाँ है? गौरा में है। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, सूरदास, अज्ञेय। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही किसकी रचना है? सूरदास की। बूंदेले हर बोलों से हमने किसकी कहानी सुनी है? गौरा, झांसी की रानी, पद्मावती, नागमती। बूंदेले हर बोलों से झांसी की रानी कहानी हमने सुनी है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ी। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, चंद्र बिंदु होगा, ठीक है, चिड़िया। बीणा पाणी में समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। बीणा पाणी में कैसा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि बीणा पाणी कहने से क्या समझ आती है? सरस्वती माँ, ठीक है। सभी स्वर होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, दीर्घ। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, किसका कथन था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं, यह कथन किसका है? निराला, शुक्ल, द्विवेदी, बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं, यह कथन किसका है? आप लोग ढूंढ के बताइएगा कमेंट में, ठीक है। निराला, शुक्ल, द्विवेदी या बच्चन सिंह। निराला तो नहीं होंगे,
शुक्ल जी, द्विवेदी जी या फिर बच्चन सिंह, इन तीनों में से क्या होगा आंसर, आपको बताना है। शयन में संधि है गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि। जब भी आपको किसी वर्ड में पूरा य दिखे या व, वी, उ, ये ऐसे दिखे ना, मतलब पूरा य अगर आपको बीच में दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है उमा, गौरी, शैलजा, शिवानी। उमा, गौरी और शैलजा ये पार्वती की पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये शिवानी जो है पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है, नवीन, प्राचीन, सीधा, वक्र। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। ओष्ठ्य ध्वनि छांटिए, अ, आ, बड़ी ई, छोटा उ। ओष्ठ्य हो जाएगा छोटा उ। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, साकेत, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ कौन सी रचना की थी, हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू नीलिमा नीलोफर किसकी रचना है, जनेंद्र कुमार, कमलेश्वर, भीष्म साहनी या अज्ञेय। जनेंद्र कुमार ने तो ऐसा नहीं लिखा था। कमलेश्वर, भीष्म साहनी या अज्ञेय, ये अज्ञेय का भी नहीं है। नीलू नीलिमा नीलोफर ये किसकी रचना है, भीष्म साहनी की। ठीक है। सेतु शब्द का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या कोई भी नहीं। सेतु जो है स्त्रीलिंग है। पंछी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। तो पंछी का जो है खग भी होगा, शकुनी भी होगा, शकुंद भी होगा, लेकिन शकुंत नहीं होता है। गुरवे शब्द का संधि विच्छेद, गुरो प्लस ए, गुरु प्लस ए, गुर प्लस ए, गुर प्लस वे। गुरवे का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरो प्लस ए। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि। तो विनय और सोफिया जो है रंगभूमि के पात्र हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, शराब, जवाब, गुलाब, हिसाब। स्त्रीलिंग हो जाएगी शराब। यहाँ आपको लगेगा कि रंगभूमि सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन देखिए जब किसी लेखक के बारे में पूछा जाता है ना, या तो उस लेखक के रचना के बारे में पूछा जाएगा या फिर जो लेखक के रचना के अंतर्गत जो भी पात्र होंगे उनके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसे आउट ऑफ सिलेबस मत कह दीजिएगा। उसके बाद है नदी का पर्यायवाची, रात्रि, नौका, बिजली, कुलंकसा। रात्रि, नौका, बिजली ये नदी का मतलब नहीं है, नदी का पर्यायवाची है कुलंकसा। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नाभा दास। तो अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य किसने नहीं माना, जयशंकर प्रसाद ने। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, बीजक, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, यामा। ये जो बिहारी सतसई है इसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। कुटज के रचयिता कौन है,
बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र कुमार। तो कूटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? दिनकर, निराला, जायसी, बिहारी। बिहारी जो हैं गागर में सागर भरने का कार्य किया था। गोदान किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा। गोदान आप सबको पता होगा प्रेमचंद जी की कृति है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हरिवंशराय बच्चन, हरिशंकर परसाई, लक्ष्मी नारायण मिश्र। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नाग यज्ञ अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कुल्फी वाला किसके घर पर रहने के लिए आया था? गौरा, अष्टावक्र, रजिया, वसंती। आंसर है अष्टावक्र। मुन्नी को हरिद्वार से कौन लाया था? सुमेर चौधरी, गूदड़ चौधरी, काशी चौधरी, पयाग चौधरी। हरिद्वार से मुन्नी को कौन लाया था? सुमेर चौधरी, जो कि गूदड़ चौधरी का बड़ा बेटा था। ठीक है। केवट प्रसंग किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। बैल क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसकी कथन है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर। ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। महादेवी वर्मा किसकी यहाँ से गौरा को लाई थी? यामा, श्यामा, प्रेमा, प्रिया। तो जो गौरा है वो किसके यहाँ से महादेवी लाई थी? श्यामा के यहाँ से। श्यामा कौन थी? उनकी बहन थी। अब देखते हैं त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन। त्यागपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तुलसीदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? ज्योतिष का वर्णन किसमें है? दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। ज्योतिष वर्णन है रामाज्ञा प्रश्नावली में। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? पंत, निराला, दिनकर, गुप्त। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं निराला। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महादेवी वर्मा। इसके रचयिता हैं निराला। अष्टावक्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त। अष्टावक्र की रचना किसने किया है? विष्णु प्रभाकर ने। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नीरजा, निराला। ये कथन है निराला का। ठीक है। सिंहरण किस रचना का पात्र है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो ये रचना किस रचना का पात्र है? चंद्रगुप्त। देखिए हमारे लिए आरएचटी हिंदी वालों के लिए सिर्फ पेडागोजी है 20 मार्क का और हिंदी है 130। ठीक है। ना हमें रीजनिंग दिए हैं, ना हमें कंप्यूटर दिए हैं, ना कुछ और दिए हैं। सिर्फ हिंदी हमारे लिए रखा गया है 130 मार्क का।
तो देखिए, अगर सिर्फ टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाए इजी इजी, जो कि आप सब लोग रटे हुए होंगे, पूरा टॉपिक शायद ही सबको याद हो गए होंगे, तो सब इजी क्वेश्चन होंगे, तो भाई जो कटअप है वो तो बहुत ऊपर जाएगा, है ना। फिर बच्चों जो जितने सीट हैं उतना, मतलब बहुत लोग ना सेम सेम नंबर रखेंगे, तो उनको रिजेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो टॉप क्वेश्चंस चाहिए। अगर सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो सब लोग कर देंगे, फिर क्या ही रह जाएगा एग्जाम का मतलब। इसीलिए कुछ कुछ टॉप क्वेश्चंस भी रहता है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉप क्वेश्चंस दिए हैं या आउट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप लोग हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहो, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, प्रताप मिश्र। तो नमक का दरोगा है प्रेमचंद जी का। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट हैं, ये किसकी कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? नरहरि दास, वल्लभाचार्य, कबीर या फिर सूरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? कबीर थे। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिवंशराय बच्चन, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंशराय बच्चन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, मन्नू भंडारी। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, विष्णु प्रभाकर। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की शक्ति किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, चंदायन, महादेवी वर्मा। छायावाद की शक्ति कौन थे? महादेवी वर्मा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? ये रिपीट हो गया है। नवीन, नूतन, नव्य, अर्वाचीन। तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम पच्चीसी के लेखक हैं प्रेमचंद। किसने भू पर गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ भोगे? ये क्वेश्चन आया है बहुत दिनों के बाद कविता से। नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, फणीश्वरनाथ रेणु। इसकी उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। चंद्रकला के पिता का नाम क्या था? मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, भगवंत सिंह। चंद्रकला के पिता थे मुरारी लाल। अजय और मीरा के बेटे का नाम क्या था? सिंटू, चीनू, अमी, जोत। अजय और मीरा का बेटा कौन था? चीनू था। रजनीकांत के बाप के मामा के लड़के का नाम क्या था? हरनंदन सिंह, भगवंत सिंह, मनोज शंकर, सूर्यकांत। रजनीकांत के बाप के मामा के लड़का हरनंदन सिंह था। अंबिका किसे पसंद नहीं करती थी? मल्लिका, दंतुल, निक्षेप, कालिदास। अंबिका जो थी मल्लिका की माँ, वो कालिदास को पसंद नहीं करती थी। स्मृति मंदिर किसे कहा गया है? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र, रिपन की मूर्ति, लैंसडाउन की मूर्ति, लॉर्ड कर्जन का दरबार। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को स्मृति मंदिर कहा गया है। निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल का है? बनाम लॉर्ड कर्जन, कर्मभूमि, कफन
या क्रोध? शुक्ल जी का रचना है क्रोध। हल्कू किस कहानी का पात्र है? चित्रलेखा, पूस की रात, आकाशदीप, पुरस्कार। हल्कू जो है पूस की रात कहानी का पात्र है। चित्रलेखा किसके केली गृह में थी? श्वेतांक, विशाल देव, बीजगुप्त, कुमारगिरी। आंसर है बीजगुप्त। बंटी अपना बंदूक किसको दिखाने गया था? सन्नो, टीटू, बिभू, कुन्नी। आंसर है टीटू। सूखी नाली कहाँ थी? बस्ती में, आंखों की कटोरियों में, कुएं के पास, गली में। सूखी नाली थी कुएं के पास। युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है? ध्वंस है, शांति है, कटाक्ष है या व्यंग्य है? युद्ध का अंतिम परिणाम है ध्वंस। ये क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र कविता से। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से है। अगर इतना आपको आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। किसके अनुसार भरत को राजमद नहीं हो सकता? सुमित्रा, राम, वशिष्ठ, केवल। तो किसके अनुसार भरत को राजमद नहीं हो सकता? राम के अनुसार। रविवंश तड़ाक के हंस किसे कहा गया है? लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न, भरत। रविवंश तड़ाक के हंस भरत को कहा गया है। बिहारी किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बिहारी थे रीतिकाल के कवि। अब ये मत कहिएगा कि मैं हिंदी साहित्य इतिहास से क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए, बिहारी किस काल के कवि थे, ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जयसिंह, विक्रमादित्य, कालिदास या प्रेमचंद। कालिदास को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? दिनकर, निराला, गुप्त, पंत। प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या जन्मेजय। भारत भारती काव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला, पंत, गुप्त या प्रसाद। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं निराला। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पांडेय बेचन शर्मा, नागेंद्र। जब भी भाव या मनोविकार का बात आए ना, तो रामचंद्र शुक्ल टिक करना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें दूसरे कनक का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा कनक पूछा है। सोना, धतूरा, धन या अन्न। पहला कनक होता है वो क्या होता है? सोना। और दूसरा जो है धतूरा। स्कूल से लौटकर अमरकांत क्या करता था? चरखा चलाता था, पौधों को पानी देता था, सुखदा से बातें करता था या दुकान पर बैठता था? वो चरखा चलाता था। शुद्ध वर्तनी, अत्योक्ति, अहोरात्रि, आध्यात्म, अनुसंगिक। शुद्ध वर्तनी देखिए आध्यात्म में है, ठीक है। अत्योक्ति जो है गलत है, अत्योक्ति होगा। अहोरात्रि गलत है, अहोरात्र होगा। अनुसंगिक गलत है, आनुसंगिक होगा, ठीक है। और एक शुद्ध वर्तनी अभ्यस्त, अनन्नास, अहेतुकी, अष्टवक्र। शुद्ध वर्तनी है अनन्नास में। जो ये अभ्यस्त है ये होगा अभ्यस्त, और जो अहेतुकी है वो होगा अहेतुकी, ठीक है। ऐ की मात्रा लगेगा ह में। और जो है अष्टवक्र वो हो जाएगा अष्टावक्र। राम आम खा रहा है, क्रिया के भेद को पहचानिए। तो ये जो खा रहा है ये कैसी क्रिया है? सकर्मक,
अकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया। खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया सकर्मक है? आना, जाना, मरना, लेना। तो लेना जो है सकर्मक है। सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। सकर्मक हो जाएगा लिखना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 15? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अय का उच्चारण स्थान? तालव्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य। उत्तर हो जाएगा कंठ तालव्य। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र? गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। गद्य शिक्षण के किस सोपान में प्रयोग कार्य किया जाता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग या व्याख्या। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस सोपान में व्याकरणिक कार्य किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा प्रयोग सोपान में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था, वर्णमाला, वर्ण संस्था या वर्ण समूह? उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ, आ, अति या अतिश? अतिशय में लगा है अति उपसर्ग। अलका दिल्ली से जोधपुर चली गई। कारक पहचानिए। संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या करण कारक। दिल्ली से जोधपुर चली गई यानी कि अलगाव का भाव है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। निंदा का विलोम शब्द क्या है? अनिंदा, अतिनिंदा, प्रशंसा या सम्मान? निंदा का होता है प्रशंसा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुएं, आंसुओं, आंसू या आंसू? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। खाना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? खाना, खिलना, खिलाना, खा। तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा खिलाना। अगर द्वितीय पूछता तो खिलवाना। मोहन बाजार से आया, कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, यौगिक, संयुक्त? तो ये बहुत ही सिंपल वाक्य है, तो सरल वाक्य है। सफलता पाने के लिए वह कल निश्चित रूप से जाएगा। काल का पहचान कीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या अपूर्ण भूतकाल? तो ये जो है जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। मोहित खाना खाकर सोने गया। पूर्वकालिक क्रिया बताइए। खाना, मोहित, खाकर, सोने। तो पूर्वकालिक हो जाएगा खाकर। तुम रोज खाया करो। क्रिया का भेद बताइए। सरल क्रिया, मिश्र क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया? तो यहाँ पे क्रिया क्या है? खाया करो। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने केले खा लिए थे। मैं किताब पढ़ रही हूँ। अंधेरा छा गया था। रमेश आने वाला था। तो ये हूँ, पढ़ रही हूँ, ये देख के आपको पता चलेगा कि ये क्रिया जो है वर्तमान काल में है। मैं किताब पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आयुष सो रहा है, मीता कपड़ा सिल रही है, अर्जुन पढ़ रहा है, महेश गेहूं पीस रहा है। तो अकर्मक क्रिया कहाँ है? आयुष सो रहा है। सोना जो है अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? लंबा, मीठा, काला, कुछ? तो गुणवाचक नहीं है पूछा है। लंबा, मीठा, काला ये गुण है, लेकिन कुछ जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। विद्या अभ्यास संधि विच्छेद कीजिए। विद अभ्यास, विद्या अभ्यास, विदभ्यास, विद्या आभास? सही हो जाएगा विद्या अभ्यास। वधु उत्सव, वधुश्चव, वधुश्चव, वध्वश्चव, बहुश्चव? तो ये वधु उत्सव का क्या हो जाएगा? वधुश्चव। बी ऑप्शन, ध में बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है।
आंखों का तारा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। एकमात्र सहारा, अति प्रिय, स्नेह करना, आंख आकाश के समान है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अति प्रिय। बहुत मुश्किल काम करना, इस अर्थ को स्पष्ट करने वाला मुहावरा चुनिए। आग में घी डालना, लोहे के चने चबाना, चार चांद लगाना, कीचड़ उछालना। बहुत मुश्किल काम करना, इसका जो सही मुहावरा हो जाएगा लोहे के चने चबाना। घीसू और माधव क्या भूनकर खा रहे थे? बैंगन, केला, आलू, टमाटर। वो दोनों क्या खा रहे थे? आलू खा रहे थे। तत्सत कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार। तो तत्सत कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बुधई वाला इक्का घोड़ा किसने खरीद लिया था? वैद्य जी, पंडित जी, सुखदेव बाबू, बच्चन लाल। इक्का घोड़ा किसने खरीदा था? सुखदेव बाबू ने, जिसकी सूचना रामचरण जो है वैद्य जी को देता है। ठीक है। बिल्ली भाग जाने की सूचना किसने दी? मिश्रानी, मेहरी, पंडित जी, रामू की माँ। तो इसकी सूचना दी थी मेहरी ने। बड़दादा के छाव में कौन बैठे थे? बबूल, शीशम, सर्पराज या शिकारी। बड़दादा के छाव में बैठे थे शिकारी। बुद्धगुप्त चंपा को लेकर कहाँ जाना चाहता था? चंपाद्वीप, भारत देश, सिंहल या सिंधु नदी। बुद्धगुप्त जो है चंपा को लेकर भारत देश जाना चाहता था, क्योंकि वे लोग भारत से दूर थे। महाराज का पुरस्कार किसने ग्रहण नहीं किया? अरुण, महामंत्री, सिंहमित्र या मधुलिका। महाराज का पुरस्कार मधुलिका ने ग्रहण नहीं किया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। इस बार आया तो नहीं था एग्जाम में, क्या पता अगली बार आ जाए, सिलेबस में तो है ना। आम गाँव गोटे मंदिर अच्छी। हमारे गांव पर एक मंदिर है। हमारे गांव में एक मंदिर है। हमारे गांव में एक मंदिर है। हमारे गांव के एक मंदिर है। सही हो जाएगा हमारे गांव में एक मंदिर है। सेमाने काली पूरी जाइथिले। वे कल पूरी गई थी। वे कल पूरी जाएंगे। वे कल पूरी गए थे। वह कल पूरी जाएगी। पूरी जाइथिले, वे कल पूरी गए थे। सी ऑप्शन। से कठिन परिश्रम करे। वह कड़ा मेहनत करता है। वह कड़ी मेहनत करेगी। वह कड़ी मेहनत करता था। वह कड़ी मेहनत करता है। से कठिन परिश्रम करे, क्या हो जाएगा? वह कड़ी मेहनत करता है। चोर अंधार राति को डरे नहीं। चोर अंधेरी रात से डरता नहीं है। चोर अंधेरी रात को डरता नहीं है। चोर अंधेरी रात में डरता नहीं है। चोर अंधेरा रात से डरता नहीं है। सही होगा चोर अंधेरी रात से डरता नहीं है। आजी भल वर्षा हैला। आज अच्छा बारिश हुआ। आज अच्छी बारिश हुई। आज अच्छी बारिश हुई। आज अच्छा बारिश हुई। सही हो जाएगा आज अच्छी बारिश हुई। सी ऑप्शन। अगर किसी को कहीं पे डाउट लगा तो कमेंट कर सकते हैं। मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है।